अहम संस्कृत अध्यापिका रजनी मंडालस्मि। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5 की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक बाल संस्कृतम के द्वितीय पाठः शब्द परिचय अकारांत पुल्लिंग का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे और साथ ही अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए बच्चों, पाठ को शुरू करते हैं। बच्चों, जो आपको पहला चित्र दिखाई दे रहा है, वहाँ पे एक बच्चा किताब को पढ़ रहा है। वहाँ पे लिखा है छात्रः पठति। इसका मतलब हुआ छात्र पढ़ता है। फिर लिखा है शुकः पश्यति। शुकः का मतलब होता है तोता और पश्यति का मीनिंग होता है देखता है। तो तोता देखता है। फिर आपका है शिक्षिका शिक्षयति। शिक्षिका कहते हैं अध्यापिका को और शिक्षयति मतलब पढ़ाती हैं। तो अध्यापिका पढ़ाती है। नेक्स्ट है आपका वानरः खादति। वानर बोलते हैं हम बंदर को और खादति मतलब खाता है। तो आएगा बंदर खाता है। नेक्स्ट है आपका एक किसान है, खेती कर रहा है। तो है कृषकः कर्षति। कृषक कहते हैं किसान को और कर्षति मतलब होता है खेती करता है। तो किसका अनुवाद क्या बनेगा? किसान खेती करता है। फिर है आपका अश्वः धावति। अश्व मतलब घोड़ा और धावति मतलब दौड़ता है। तो घोड़ा दौड़ता है। नेक्स्ट है आपका मयूरः नृत्यति। मयूरः बोलते हैं मोर को और नृत्यति मतलब नाचता है। तो क्या होगा? मोर नाचता है। नेक्स्ट है आपका युवकः क्रीडति। मतलब आप देख रहे हैं कि वो खेल रहा है। तो युवकः क्रीडति, क्रीडति मतलब खेलता है। तो युवक खेलता है। फिर है आपका वृद्धः पश्यति। वृद्धा कहते हैं बूढ़े व्यक्ति को, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। और पश्यति मतलब देखता है। तो इसका अनुवाद बना आपका बूढ़ा व्यक्ति देखता है। नेक्स्ट है गजः स्नानम करोति। गजः कहते हैं हम हाथी को। स्नान मतलब नहाना और करोति मतलब करता है। तो हाथी क्या करता है? स्नान करता है। सूर्यः प्रकाशम करोति। सूर्य कहते हैं सूरज को, प्रकाश मतलब रोशनी को कहते हैं। करोति मतलब करता है। तो सूरज प्रकाश या रोशनी देता है। नेक्स्ट है आपका दीपकः प्रज्वलति। दीपक कहते हैं दिए को और प्रज्वलति मतलब जलता है। तो इसका क्या बनेगा? दिया जलता है। नेक्स्ट है आपका दूरभाषा ट्रिन ट्रिन ध्वनिम करोति। दूरभाषा कहते हैं हम टेलीफोन को और ट्रिन ट्रिन की जैसे आवाज़ आती है जब टेलीफोन बजता है। ध्वनिम का मतलब होता है आवाज़ और करोति मतलब करता है। तो टेलीफोन ट्रिन ट्रिन की आवाज़ करता है। नेक्स्ट है आपका मंडूकः उत्पत्ति। मंडूक कहते हैं हम किसको? मेढक को। उत्पत्ति मतलब उछलता है। तो मेढक उछलता है। नेक्स्ट है आपका रचका प्रक्षाल्यति। रचका कहते हैं हम धोबी को और प्रक्षाल्यति मतलब धोता है। तो क्या बना इसका? धोबी धोता है। धोबी क्या धोता है? कपड़ों को धोता है। तो यहाँ पे इसका अनुवाद बनेगा धोबी धोता है। नेक्स्ट है आपका तालः रक्षति। तालः कहते हैं ताले को और रक्षति मतलब रक्षा करता है। तो ताला रक्षा करता है। नेक्स्ट है आपका सिंह गर्जति। सिंह कहते हैं शेर को और गर्जति मतलब दहाड़ता है या गरजता है। तो शेर गरजता है। नेक्स्ट है आपका भल्लूकः गच्छति। भल्लू का मतलब भालू और गच्छति मतलब जाता है। तो भालू जाता है। नेक्स्ट है आपका अहम शिक्षकः अहम पाठयामि। अहम माने मैं, शिक्षक माने अध्यापक। तो मैं शिक्षक या फिर कह सकते हैं अध्यापक। मैं अध्यापक हूँ। अहम पाठयामि। पाठयामि का मतलब होता है पढ़ाता हूँ। तो मैं पढ़ाता हूँ। अध्यापक क्या करता है? पढ़ाता है। नेक्स्ट है आपका अहम छात्रः अहम पठामि। अहम माने होता है मैं छात्र हूँ। अहम पठामि मैं पढ़ता हूँ। छात्र पढ़ते हैं। तो वो कह रहा है कि मैं छात्र हूँ, मैं पढ़ता हूँ। अहम वृद्धा अहम पश्यामि। वृद्धा का मतलब बताया था बूढ़ा व्यक्ति। तो कह रहे अहम माने होता है मैं बूढ़ा व्यक्ति हूँ। अहम पश्यामि मैं देखता हूँ। नेक्स्ट है आपका अहम युवकः अहम खादामि। अहम का मतलब होता है मैं युवक हूँ। अहम खादामि मैं खाता हूँ। खादामि का मतलब होता है खाना। अहम सूर्यः अहम प्रकाशयामि। मैं सूरज हूँ और मैं क्या करता हूँ? प्रकाश करता हूँ या रोशनी देता हूँ। नेक्स्ट है आपका अहम चंद्रः अहम संचरामि। चंद्र कहते हैं चाँद को। तो कह रहे हैं मैं चाँद हूँ या मैं चंद्रमा हूँ
अहम संचरामि, मैं गमन करता हूँ। नेक्स्ट है आपका अहम सिंह अहम उपविशामि। अहम सिंह का मतलब मैं शेर हूँ, अहम उपविशामि, उपविशामि कहते हैं हम बैठने को, मैं बैठता हूँ। नेक्स्ट है आपका अहम भल्लूकः अहम खादामि। अहम माने मैं, भल्लूक है मतलब भालू, तो मैं भालू हूँ, अहम खादामि, मैं खाता हूँ। तो बच्चों ये था आपका पाठ का अनुवाद, जो कि एक एक करके मैंने आपको एक्सप्लेन करा है। नेक्स्ट सीखते हैं अब इसके शब्द। देखिए शुकः, शुकः हम कहते हैं तोते को, तो शुकः मतलब तोता। वदती मतलब बोलता है या बोलती है। अगर कोई पुल्लिंग है तो वो बोलता है, और अगर कोई स्त्रीलिंग है तो बोलती है। जैसे लड़की बोलती है और लड़का होगा तो लड़का बोलता है, तो बोलता है या बोलती है, दोनों ही उसके क्या हो गए, अर्थ हो गए। नेक्स्ट है आपका कुकुरहा, कुकुरहा कहते हैं हम कुत्ते को। फिर है अश्वा, अश्वा मीन्स होता है घोड़ा। नेक्स्ट है धावती, धावती का मतलब होता है दौड़ना, तो दौड़ता है या दौड़ती है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में अलग इसका यूज़ होता है। फिर है मयूरहा, मयूरा कहते हैं मोर को। नृत्यति मतलब नाचता है। क्रीडति खेलता है। सिंह मतलब होता है शेर। फिर है भल्लूकः, भल्लूका कहते हैं भालू को। नेक्स्ट है वृद्धा, वृद्धा कहते हैं बूढ़ा व्यक्ति। पश्यति, पश्यति मतलब देखता है। नेक्स्ट है गजः, गजः कहते हैं हाथी को। फिर है आपका दूरभाषा, दूरभाषा मतलब टेलीफोन। रजका कहते हैं हम धोबी को। फिर है आपका प्रक्षाल्यति, प्रक्षाल्यति का मतलब धोता है या धोती है। अब देखिए अब इसके अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। पहला इसमें विसर्गः योजित्वा उच्चारणम कुरुत। इसका मतलब है विसर्ग, आप जानते हैं अह की जो मात्रा होती है, विसर्ग को लगाकर उच्चारण करना है। जैसे छात्र, छात्र के पीछे आपने विसर्ग लगा दिया तो क्या बन गया, ये छात्रः, ऐसे पढ़ेंगे इसको। नेक्स्ट देखिए शुक, शुक से क्या बनेगा, शुकः, पीछे विसर्ग लगानी है। शिक्षक, शिक्षकः। अश्व, अश्वः। कृषक, कृषकः। तो इस तरीके से विसर्ग लगा के इसको उच्चारण करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। मतलब चित्रों को देखकर संस्कृत में इसे लिखना है। जैसे पहले आपको हिंदी में आप फ़ोटो देख के तो बता देंगे कि पहला क्या दिख रहा है आपको, हाथी, तो हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं, गजः। नेक्स्ट आपको एक गाय दिख रही है, गाय को संस्कृत में क्या कहते हैं, धेनुः। नेक्स्ट आपको एक मोर दिखाई दे रहा है, मोर को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मयूरः। नेक्स्ट है आपको क्या दिखाई दे रहा है पिक्चर में, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, घोड़ा, घोड़े को संस्कृत में बोलते हैं अश्वः। नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है एक टेलीफोन दिखाई दे रहा है, जिसको हम संस्कृत में बोलते हैं दूरभाषः। इसके बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक भालू दिखाई दे रहा है, और भालू को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, भल्लूकः। तो ये चित्र को देख के आपने बताना है। हाथी का मतलब होता है गजः संस्कृत में, गाय का मतलब होता है धेनुः, मोर का होता है मयूरः, घोड़े को कहते हैं अश्वः, टेलीफोन को कहते हैं दूरभाषः, और भालू को कहते हैं भल्लूकः। नेक्स्ट देखिए चित्राणि दृष्ट्वा उत्तराणि, मतलब चित्रों को देखकर जो है उत्तर देने हैं आपको। पहला प्रश्न है शिक्षकः किम करोति, अध्यापक क्या करता है। इसका जो क्वेश्चन की हिंदी मीनिंग है वो है अध्यापक क्या करता है, तो उत्तर होगा इसका शिक्षकः शिक्षयति, अध्यापक पढ़ाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क नृत्यति, कौन नाचता है, तो इसका आंसर होगा मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सूर्यः किम करोति, सूर्य क्या करता है, सूरज क्या करता है, सूरज रोशनी देता है, तो इसमें लिखेंगे सूर्यः, रोशनी देने को बोलते हैं प्रकाशम, सूर्यः प्रकाशम करोति। नेक्स्ट आपको एक शेर दिखाई दे रहा है, उसमें लिखा है सिंह किम करोति, शेर क्या करता है, तो शेर क्या करता है, सिंह गर्जति, शेर क्या करता है, दहाड़ता है। नेक्स्ट देखिए इसकी एक्सरसाइज, मिलान करना है अब। परस्परम मेलनम कुरुत, मेलनम का मतलब इनको मिलान कर रहा है, जो उसका सही है उसके आंसर उसके सामने उसका सही आंसर से उसको मिलान करना है। चंद्रहा किसको कहते हैं हम, चांद को, तो जहाँ पे इसकी चांद की तस्वीर है वहाँ से इसको मिला दिया है, उसके सामने भी लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है आपका गजहा। गजा किसको कहते हैं? हाथी को। नेक्स्ट है दूरभाषा। दूरभाषा देखिए किसको कहते हैं? टेलीफोन को। तो टेलीफोन से इसको मिला दिया। आप उसके सामने उसका सही आंसर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है अश्वः। अश्वः किसको कहते हैं? घोड़े को। तो इसको घोड़े से मिला देना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, ऐसे 8 शब्दों के नाम और उनका अर्थ लिखिए जिनके अंत में अ स्वर आता है। जैसे बालक, अ आता है तो पहले संस्कृत में लिखेंगे इसको बालकः। तो बालका का हिंदी अर्थ होता है बालक। नेक्स्ट है सिंह। सिंह कहते हैं शेर को। नेक्स्ट है शिक्षकः। शिक्षिका मतलब अध्यापक। रजकः। रजका मतलब धोबी। वृद्धा। वृद्धा मतलब बूढ़ा। गजः। गजः मतलब हाथी। दीपकः मतलब दिया। और सूर्य मतलब सूरज। आप ऐसे कोई भी पुल्लिंग शब्द लिख सकते हैं जिनके पीछे अ आता है। कोई ज़रूरी नहीं कि यही शब्दों को लिखना है। तो बच्चों, ये लेसन आपका यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।